प्यारे बच्चों, आज मैं आपको भ्रमर गीत सार के बारे में बताने जा रही हूँ। उसकी व्याख्या बताने जा रही हूँ। समझिए, लिखिए और अच्छे नंबर लेकर आइए। देखिए, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आन उतारी। कि कवि सूरदास, इसका प्रसंग क्या है कि कवि सूरदास ये कह रहे हैं कि उस समय की बात इसमें कह रहे हैं। इसमें प्रसंग में आप लिखिए कि उस समय की बात कह रहे हैं जब श्री कृष्ण ने अपने मित्र किसे उद्धव को, अपने मित्र उद्धव को कहाँ भेजा था? अपने मित्र उद्धव को कहाँ भेजा था? ब्रज में गोपियों को सिखाने जाता। तो उस समय का वर्णन इसमें किया गया है। और गोपियाँ जब उसे ब्रज में आती हैं तो एक अलग ही उसे समझाती हैं, अलग ही तरीके से उद्धव को समझाती हैं। ज्ञान को बेकार बताकर बहुत ही बुरा कहती हैं, पागल बना के छोड़ती। तो इसी के बारे में लिखा है कि आयो घोष बड़ो व्यापारी। यहाँ कह रही हैं कि देखो भाई देखो, बहुत बड़ा व्यापारी आया है मथुरा से, बहुत बड़ा व्यापारी, बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति आया है। घोष बड़ो व्यापारी कि मथुरा से बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति आया है, व्यापारी व्यक्ति आया है। लादी खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आन उतारी। जिस व्यापारी ने, जिस तरह से कोई व्यापारी आता है तो वो ट्रक पे माल रखकर लाता है और सारा माल लाकर वहाँ उतार देता है, उसी तरह से लादी खेप गुण ज्ञान जोग की। और उन्होंने, उस व्यापारी ने अपनी ज्ञान और योग की जो खेप है वो लाद कर ब्रज में लाकर उतार दी है, हमारे ब्रज में उतार दी है। लादी हुई जो गुण और ज्ञान की, निर्गुण ब्रह्म की, गुण माने निर्गुण, निर्गुण ब्रह्म की, ज्ञान की और योग साधना की जो खेप है, जो लादी हुई गठरी है, वो ब्रज में लाकर उतार दी है। फाटक देकर हाटक मांगत, भोरे निपट सुधारी। वो अपनी फाटक माने फटकन, फटकन देकर वो हाटक मांगत, स्वर्ण मांगना चाहता है। फटकन देकर वो स्वर्ण और अन्न मांगना चाहता है। अपनी फटकन के बदले वो स्वर्ण लेता है। भोरे निपट सुधारी, और ऐसा भोला बनता है जैसे बहुत ही सीधा साधा है, लेकिन है कैसा? निपट सुधारी, लेकिन बहुत चालाक है। और वो हमें बेवकूफ़ बना रहा है। हमें फटकन देकर, गेहूं की फटकी हुई फटकन देकर हमसे अन्न मांगता है, हाटक मांगता है, हमसे स्वर्ण मांगता है। तो हमें भोला बन के बहुत ही चालाकी दिखा रहा है। दूध ही ते खोटो खायो है, लिए फिरत सर भारी। और निश्चित रूप से इसने खोटा ही खाया है, मोटा अनाज ही खाया है। लिए फिरत सिर भारी, इसीलिए अपने सिर पर अज्ञान की, मूर्खता की भारी गठरी रख के घूम रहा है। भारी गठरी सिर पर लिए फिर रहा है। इसने खोटा ही खाया है, बुरा है, बासी तिवासी मोटा नहीं खाया है। तभी तो ये अपने सिर पर भारी गठरी, अज्ञान की भारी गठरी लिए घूम रहा है। इनके कहे कौन डहकावे, ऐसा कौन अजानी। कि इस उद्धव के कहने पर कौन बहकावे में आ जाएगा। ये उद्धव जो हमें निर्गुण ब्रह्म का योग का उपदेश दे रहा है, तो इसके बहकावे में कौन आ जाएगा? कौन ऐसा अज्ञानी है? अजानी माने अज्ञानी है। कौन ऐसा अज्ञानी है जो इसके कहने में आ जाएगा? अपने दूध को छाड़ी को, पीवे खारे कूप को पानी। अपने
कौन ऐसा बेवकूफ़ है जो अपने दूध को छोड़कर खारे कुएं का पानी पिएगा? ऐसा कौन बेवकूफ़ है जो गाय का मीठा दूध छोड़कर, गैया का मीठा दूध छोड़कर, गौ माता का मीठा दूध छोड़कर खारे कुएं का पानी पीना चाहेगा? ऐसा कोई भी बेवकूफ़ नहीं। ऊदो जाऊ सवार यहाँ ते, बेगी गहरू जनी लावो। हे ऊदो, यहाँ से सवार होकर निकल जाओ, अपने वाहन पर सवार होकर निकल जाओ। बेगी गहरू जनी लावो, और बेगी गहरू जनी लावो, और जाकर बिना देर किए, गहरू माने बिना देर किए यहाँ से निकल जाओ और जाकर हमारे श्री कृष्ण को वापस ले आओ। जनी लावो माने श्री कृष्ण को वापस ले आओ। मुँह मांग्यो पेहो सूरज प्रभु, साहुई आनी दिखाओ। और जब तुम हमारे स्वामी को ले आओगे, हमारे स्वामी श्री कृष्ण को ले आओगे, तो हम तुम्हें मुँह मांगा इनाम देंगे, मुँह मांगा पुरस्कार देंगे। साहुई आनी दिखावो। और क्योंकि श्री कृष्ण हमारे लिए सूरज के समान है, जब तुम हमें श्री कृष्ण को लाकर दिखा दोगे, श्री कृष्ण रूपी सूरज का दर्शन करा दोगे, तो हम तुम्हें मुँह मांगा पुरस्कार देंगे। तो इस तरह से जो गोपियाँ हैं, इस तरह से जो गोपियाँ तो इसमें जो गोपियाँ हैं, भाव पक्ष और विशेष लिखी है, विशेष में लिखी है भाव पक्ष कि जो गोपियाँ हैं वो उद्धव को मूर्ख ठहरा देती हैं। क्या ठहरा देती है? मूर्ख बताती है कि तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म का जो ज्ञान है बिल्कुल मूर्खता की निशानी है, और हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान को, योग साधना को नहीं मानते। तुम हमारे श्री कृष्ण को वापस लेकर आओ, ये बात वो कहती हैं उद्धव से। नंबर 2 कि इसमें निर्गुण ब्रह्म का जो ज्ञान है वो हाटक के समान बताया गया, फाटक के समान बताया गया। फाटक माने फटकन, जो गेहूं की, अनाज की जो फटकन निकलती है, जो बेकार चीज़ होती है, उसको निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान से उसकी तुलना की गई। और गोपियों ने अपने प्रेम को सोने के समान खरा बताया। नंबर 3 इसमें गोपियाँ उद्धव जी को बिल्कुल वापस भेजना चाहती हैं। उद्धव जी का निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान खारे कुएं के पानी के समान बिल्कुल बेकार बताया गया, और जो गोपियों का जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, उस प्रेम भक्ति को गाय के मीठे दूध के समान अमृत बताया गया। तो इस तरह से तुलना की गई है इसमें। तो अब हम कला पक्ष की बात करते हैं, और कला पक्ष में नंबर 1 है सूरदास जी ने बहुत ही ब्रज भाषा का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया। इतने सुंदर सुंदर शब्दों में उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। माधुर्य गुण और शैली भावात्मक है। माधुर्य गुण है इसमें और शैली भावात्मक है, और अनुप्रास, रूपक और दृष्टांत अलंकारों की अनुपम छटा इसमें दिखाई देती। दृष्टांत अलंकारों से इन्होंने दृष्टांत देके, उदाहरण दे देकर समझाया है। तो दृष्टांत अलंकार है, ब्रज भाषा है, वियोग श्रृंगार रस है, शांत रस है और वियोग श्रृंगार रस है। तो इस तरह से आप इसे नोट डाउन करिए, लिखिए, समझिए और अच्छी तरह से पढ़िए, और उज्ज्वल भविष्य के लिए अच्छे से अच्छे बेस्ट नंबर लेकर आइए। धन्यवाद।